हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा था पिछले वीडियो में, उसका नाम था स्पर्श रेखा और अभिलंब, जिसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे, आप उनको सॉल्व कर लेना और यदि नहीं आते हैं तो मेरे से पूछ लेना। ओके, आज का टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है बच्चों सन्निकटन। क्या नाम है? सन्निकटन। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी टॉपिक। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना। इसको समझने के लिए आपको 3-4 लाइनें इसमें याद रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए y कोई वेरिएबल है, तो y में सन्निकटन त्रुटि यदि आपको ज्ञात करनी है, सन्निकटन त्रुटि, सिर्फ सन्निकटन त्रुटि, तो वो होगी बच्चों डेल y। दूसरा इसमें आपको ये याद रखना है y का सन्निकटन मान यदि आपसे पूछता है, y का सन्निकटन मान, तो मान यहाँ पर y प्लस डेल y होगा। ठीक है, और तीसरा जो भी इसमें आपको याद रखना है वो है y में प्रतिशत त्रुटि। y की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि तो वो इसमें होगी डेल y अपॉन y इंटू 100%। ठीक है, डेल y अपॉन y इंटू 100%। अब यहाँ पर जो ये डेल y है इसका क्या मतलब है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डेल y का मतलब होगा सर dy बाई dx इंटू डेल x, dy बाई dx इंटू डेल x। ये याद रखिएगा सर, यहाँ पे x है तो इधर भी x आ रहा है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे डेल x है। ठीक है, तो डेल y का मतलब है dy बाई dx इंटू डेल x। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। मतलब जब भी आपको डेल y निकालना हो, आप आउटलाइन करोगे y का x के सापेक्ष और उसको डेल x से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि आप पूछ ले, ये तो y की प्रतिशत त्रुटि है। यदि आपको ऐसे बोलते हैं कि कोई आकृति है, उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आयतन क्या होता है? v होता है। तो v की जो प्रतिशत त्रुटि होगी इसके हिसाब से वो क्या होगी बताइए, देखें, डेल v अपॉन v इंटू 100%। ये हो जाएगा फिर ये फॉर्मूला, यही तो होगा। आपको बोले कि जैसे y में सन्निकटन त्रुटि का फॉर्मूला हो गया डेल y, आपको बोले कि v में सन्निकटन त्रुटि बताइए, तो v में सन्निकटन त्रुटि क्या होगी? डेल v होगी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी आपके आसानी से। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपकी बुक का उदाहरण नंबर 23, एग्जाम्पल 23। या हम सॉल्व करते हैं। अभी बोल रहा है आउटलेस का प्रयोग करके अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है, सन्निकटन मान। ठीक है, अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो भैया कैसे ज्ञात करेंगे, जरा यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना। आप सबसे पहले इसमें एक फलन मानोगे और फलन को क्वेश्चन के हिसाब से मानना है। किसके हिसाब से मानना है? क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट के अंदर 26, तो आप अंडर रूट तो ऐसे रखोगे 26 की जगह x मान लोगे। अंडर 26 की जगह क्या मान लोगे? x मान लोगे। अब ये 26x नहीं है, x प्लस डेल x है। ये जो अंदर वाला होगा ये क्या होगा? x प्लस डेल x। और यहाँ पे x की वैल्यू उतनी लेनी है जिससे आप इसका पूरा मान निकाल सको। जैसे कि अंडर रूट के अंदर 26 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 25 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा यहाँ पे डेल x। ठीक है, x में परिवर्तन हो रहा है डेल x यहाँ पे। ठीक है, तो 25 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे हम x का मान? 25 हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे x का मान क्योंकि 25 का वर्गमूल हमारे को आसानी से आता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, तो वो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर लेना है। जैसे अभी आ जाता अंडर रूट के अंदर, मान लीजिए या अंडर रूट ना आकर के ऐसे आ जाता 8 की घात या 9 की घात 1/3 आ जाता है। ठीक है, और आपको बोलता है कि इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें क्या करते हैं? इसके दो टुकड़े करते हैं, 8 प्लस 1 की घात 1/3, क्योंकि 8 की घात 1/3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
घात 1/3 को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये x होगा, ये क्या होगा, डेल x होगा। ये तो क्या होगा, यहाँ पे x होगा और ये क्या होगा, डेल x होगा। ठीक है, क्योंकि 8 की घात 1/3 यदि लगाते हो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 12 1/3, तो ये इससे घट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि x का मान कितना लेना है। x का मान वो लेना है जिससे आप यहाँ पर आसानी से आंसर निकाल सको। अब यहाँ पर एक फलन मानेंगे। सबसे पहले तो माना y बराबर अंडर रूट x, माना y बराबर अंडर रूट x है। y बराबर क्या है, अंडर रूट x है। यहाँ पे अंडर रूट तो ऐसे रखना है, जहां, अब इसमें लिखो यहाँ पर, जहां x बराबर कितना है बच्चों, 25 और डेल x बराबर कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। ठीक है, ये जितने भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में ऐसे ही करना है भाई। x की जगह कितना ले लिया, 25 ले लिया, और डेल x बराबर कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो सन्निकटन मान का फॉर्मूला क्या था, जरा याद कर लो, y प्लस डेल y था, y प्लस डेल y था। और डेल y क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, डेल y होता है dy बाई dx इंटू डेल x। ये तो होता है dy बाई dx इंटू डेल x। यानी कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा, y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम अवकलन करते हैं तो y का अवकलन होगा dy बाई dx, और इसका करोगे x के रेस्पेक्ट में अवकलन तो वो क्या होगा, 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट, ये तो होगा ना इसका अवकलन करोगे। अब x का मान कितना लिखना है, यहाँ पे x का मान कितना लिखना है, 25 लिखना है। तो dy बाई dx की वैल्यू, और वो भी कहाँ पर, x बराबर 25 पर, तो रख दीजिए इसमें, अंडर रूट की जगह गया 25 और 25 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों, 5 होगा, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। तो ये तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई। हमें देखो क्या निकालना है, सन्निकटन मान निकालना है। सन्निकटन मान होता क्या है, y प्लस डेल y, और डेल y क्या होता है, dy बाई dx इंटू डेल x। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, dy बाई dx निकाल लिया, और क्या चाहिए, डेल x चाहिए। तो डेल x आपके पास में है, तो क्या आपके पास में डेल y आ गया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि डेल y इक्वल्स टू जो होता है वो होता है dy बाई dx इंटू डेल x। होता ही नहीं होता, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, dy बाई dx की वैल्यू है आपके पास में 0.1 आई, और डेल x कितना है, 1 ही है। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.1 ही तो आएगा। तो आपके पास में ये डेल y आता है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना था, सन्निकटन मान निकालना था, और सन्निकटन मान होता है y प्लस डेल y। तो y डेल y की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या चाहिए आपको, y चाहिए, तो y की वैल्यू तो यहाँ से आएगी, और y की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, जब x की जगह आप कितना लिखोगे, 25 लिखोगे। तो x की जगह 25 लिख दिया, 25 का अंडर रूट कितना हो गया, 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और डेल y की वैल्यू आपने निकाली 0.8, तो आंसर कितना आ गया, 5.8। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 26 का लगभग जो मान होगा, सन्निकटन जो मान होगा वहां यहाँ पे, वो कितना होगा, वो होगा 5.1। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बात समझ में आती जाएगी, और बिल्कुल सरल सी प्रश्नावली है। बस आपको ध्यान में रखना है कि सन्निकटन मान का क्या मतलब है, सन्निकटन त्रुटि का क्या मतलब है, और प्रतिशत त्रुटि का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उदाहरण नंबर 24 है आपके, एग्जाम्पल 24 आपकी बुक का। ये जरा सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि 66 की घात 1/3 का सन्निकटन करने के लिए अवकलज का प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पर भी इसका सन्निकटन मान आपको ज्ञात करना है। इसका 66 की घात 1/3 का सन्निकटन मान आपको ज्ञात करना है। सन्निकटन मान इसका 66 की घात 1/3 का सन्निकटन मान निकालना है। वही काम यहाँ पर आपको एक फलन मानना पड़ेगा, एक फंक्शन मानना पड़ेगा, और फंक्शन मानने के बाद में x और डेल x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बताओ x क्या लोगे यहाँ पे, x का मान ऐसा लेना जिससे आप उसका आसानी से 1/3 निकाल सको, आसानी से उसका क्या निकाल सको, 1/3 निकाल सको। तो यहाँ पर बताइए x की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए हमारे को, x की वैल्यू लेनी चाहिए 64। यहाँ पे कितनी लेनी चाहिए, 64 लेनी चाहिए, क्योंकि 64 का 1/3 हम आसानी से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं। 64 का मतलब 4 × 4 × 4, 4 की घात 3,
4 चौक 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही आएगा और पावर 1/3 मारिए इससे यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना लोगे बताओ 64 लोगे तो फिर बच गया कितना 2 बच गया, वो क्या हो जाएगा डेल x हो जाएगा। तो यहाँ पर माना y बराबर क्या है, y बराबर है x की घात 1/3। ये घात सेम रखनी है आपको, जैसे अभी अंडर रूट था तो हमने अंडर रूट ही रखा उसको, यहाँ पे घात 1/3 तो घात तो 1/3 रहेगी, इसको आप क्या मानोगे x मानोगे। अब यहाँ पर भी ये x प्लस डेल x है, क्या है x प्लस डेल x है, माना y बराबर x की घात 1/3 है, जहां x बराबर कितना है बच्चों 64 और डेल x बराबर कितना है 2 है, जहां पर x बराबर 64 और डेल x बराबर 2 है। ठीक है, अब वही सन्निकटन मान निकालना है। सन्निकटन मान का मतलब क्या होगा, सन्निकटन मान का मतलब होगा y प्लस डेल y, ये होगा ना y प्लस डेल y, और डेल y के लिए आप क्या निकालते हो dy बाई dx निकालते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, डेल y का मतलब जो होता है वो होता है dy बाई dx इंटू डेल x। डेल y का मतलब क्या होता है dy बाई dx इंटू डेल x, ये तो होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो यहाँ पर y का x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा dy बाई dx, और इसका अवकलन करोगे तो घात पहले और घात से 1 कम करना पड़ेगा, तो 1/3 में से 1 कम करोगे, यहाँ से 1 कम करोगे तो कितना आएगा -2/3। अब dy बाई dx की वैल्यू कहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी है 64, तो x बराबर क्या 64 लिखेंगे इसमें, तो 1/3 और 64 की घात -2/3, अरे x की जगह 64 आ गया ना। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 की घात -2/3 को यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 64 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3 -2/3, इससे करके 4 की घात -2, मतलब नीचे जाकर के घात हो जाएगी प्लस में और ये होगा 1/16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/16 आएगा। ठीक है, और 1/3 पहले से तो कितना हो गया 1/48। तो dy बाई dx की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 1/48। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या निकालोगे, देखो डेल y निकालना है तो इसके लिए dy बाई dx हमने निकाल लिया, फिर हमारे को क्या चाहिए डेल x चाहिए, तो डेल x आपके पास में पहले ही है, तो यहाँ पर डेल y इक्वल्स टू होगा dy बाई dx इनटू डेल x, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1/48, और डेल x कितना दे रखा है 2, तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 1/24, तो ये है डेल y कितना 1/24 है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना था इसमें निकालना था सन्निकटन मान, और सन्निकटन मान होता क्या है y प्लस डेल y, क्या होता है y प्लस डेल y। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्या कब आएगी, जब x की जगह कितना लिखोगे यहाँ पे 64 लिखोगे, 64 की घात 1/3 मतलब 4, तो 4 प्लस और डेल y आपने निकाल लिया 1/24, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लघुत्तम नहीं लेना आपको, इसमें क्या करना है 1 में 24 का भाग देना, पॉइंट में आएगा, फिर वो जो आए वो इस 4 में ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें। देखो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं उन सबका एक ही मेथड लगाना है आपको, एक ही तरीका रहेगा, सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आपको एक फलन मानना है, फिर x और डेल x की वैल्यू लिखनी है, अवकलन करना है, डेल y की वैल्यू निकालनी है, y में ऐड कर देनी है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं इसमें उदाहरण 39 जो है, और इस 39 वाले उदाहरण में 3 क्वेश्चन है, मैं कोई सा एक बता रहा हूं, जैसे कि पहला ही उदाहरण 39 नहीं है आपकी बुक का, तो ये उदाहरण है 25। तो एग्जांपल 25 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, उदाहरण 25 की बात करते हैं, और इसका मैं पहला ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। सन्निकटन या सन्निकटन मान एक ही बात होती है, तो यहाँ पे सन्निकटन मान किसका निकालना है सर, वो निकालना है log 10 और 10.2 का सन्निकटन मान निकालना है, सन्निकटन मान में ज्ञात करना है। ठीक है, log 10 और कोष्टक में 10.2 का सन्निकटन मान हमें ज्ञात करना है, और इसमें दिया हुआ है आपको कि log जिसका आधार 10 है और log e का मान
log e का मान होता है 0.43, ये आपको इसमें दिया हुआ है। इसका उपयोग करते हुए आपको इसमें log 10.2 की वैल्यू याद करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका मान हम कैसे निकालेंगे। log 10.2 का सन्निकटन मान हमें निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक फलन मानोगे, तो माना y बराबर ये लेना है आपको, इसमें माना y बराबर log 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मान रहे थे ना घात सेम थी, तो ये तो सेम रहेगा, इसी को चेंज करना पड़ेगा। y बराबर क्या है, log आधार इसका 10 है, यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये फलन मान लिया, जहां पर x क्या है बताओ, जिसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि मैं x की जगह 10 लेता हूं, तो यहाँ पर भी 10 और इधर भी 10, आधार और संख्या जब सेम होती है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। x बराबर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो बताओ डेल x बराबर क्या होगा, जो बच गया कितना बच गया, 0.2। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात थी कि x बराबर यहाँ पे हो गया 10 और डेल x बराबर हो गया 0.2। अब आपको सन्निकटन मान निकालना है। तो बच्चों सन्निकटन मान होता क्या है, y प्लस डेल y होता ही नहीं होता। तो डेल y के लिए हम क्या निकालते हैं, dy by dx निकालते हैं, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन आप log का तभी कर सकते हो जब उसका बेस क्या होता है, e होता है। बेस क्या होता है, e होता है, आधार e होना चाहिए। यहाँ पे आधार कितना है, 10 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधार परिवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो आधार परिवर्तन का सूत्र लगाओगे, y बराबर क्या होगा बताओ, इसमें log x बटा log 10। अब यहाँ पे आधार इसका क्या हो गया, e हो गया। और जब आधार e हो गया तो क्या आप यहाँ पर इसका अवकलन कर सकते हो, बिल्कुल हम कर सकते हैं। y का अवकलन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में dy by dx होगा 1/log 10। कांस्टेंट है इसलिए ऐसे कैसे रहेगा, 1/log 10 क्या है, कांस्टेंट है इसलिए ऐसे रहेगा। और log x का यदि हम अवकलन करें तो क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे वैल्यू निकाल लीजिए, dy by dx की वैल्यू x बराबर कितना, x बराबर कितना लिखना है, इसमें 10 लिखना है। तो जैसे आप dy by dx में x की जगह 10 लिखोगे तो कितना होगा बताओगे, ये तो है 1/log 10 और इंटू 1/10। अब इसका मान कितना है वो आपको दिया हुआ है और वो यहां से पता चलेगा। ठीक है, यह log e, इसका आधार कितना है, 10 है। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, आपको शायद दिख रहा होगा। ये सेम क्यों है, क्योंकि 1/log 10 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा इस चीज को समझना। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं ना log e, क्योंकि इसका आधार भी e है और संख्या भी e है, तो उसका मान 1 ही होगा। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, log e और यहाँ पे रहेगा 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें यदि आप आधार परिवर्तन का सूत्र लगाओगे तो ये वापस से चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये और ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0.43 और बटा में कितना है, 10 है। 10 का यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.043। तो ये किसका मान आ गया, dy by dx का मान आ गया आपके पास में। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है, डेल y निकालना है। डेल y क्या होता है, वो होता है dy by dx into डेल x, होता ही नहीं होता। और dy by dx कितना निकाल दिया आपने, 0.043। ये किसका मान है, ये है dy by dx का। और डेल x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 10 नहीं है, डेल x की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। कितनी है, 0.2 है। तो जब हम इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 0.2 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा देखो 6, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 1 और बढ़ा दो इधर, तो 0 0 ये पॉइंट यहाँ पे लगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, डेल वाई की वैल्यू यही है। फिर आपको क्या याद करना है, इसमें याद करना आपको सन्निकटन मान। बस ये याद रखो, पहले से याद रखो ये शुरू में। आपको जब भी सन्निकटन मान निकालना हो क्या निकालते हैं, y प्लस डेल वाई निकालते हैं। डेल वाई में निकाल लिया, y कहां से आएगा, यहां से आएगा। y जहां पर आप y मानते हो वहीं से आएगा। अब x की जगह कितना लिखना है, इसमें 10 लिखना है।
तो जब लोग में आधारों की संख्या सेम होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 है प्लस डेल y की वैल्यू आपने निकाल ली 0.008686। अब इसको आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। आप कोशिश करना एक बार सन्निकट मान निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इसमें मैं ले रहा हूँ, ये बाकी उदाहरण नंबर 25 में जो बचे हुए 2 क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ बच्चों, उदाहरण नंबर 43। उदाहरण 43 एग्जाम्पल 43 नहीं है आपकी बुक का, तो ये है एग्जाम्पल 26 जो एग्जाम्पल है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण से गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना है। हमें देखो इसमें क्या सिद्ध करना है, पहले लिख लीजिए। इसमें सिद्ध करना है, वो लिख लीजिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि। एक तो ये शब्द आ रहा है इसमें, और एक आ रहा है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। जो दिया हुआ वो लिखो, आयतन में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का 3 गुना है। तो मैं यहाँ पे 3 लगा के ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपको सिद्ध करना है। अब इस चीज को मैं गणित के रूप में लिखूं तो बताओ आयतन में प्रतिशत त्रुटि को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि y में प्रतिशत त्रुटि को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल y अपॉन y इंटू 100%। ऐसे लिख सकते हैं। y में जो प्रतिशत त्रुटि है उसको हम लिख सकते हैं डेल y अपॉन y इंटू 100। तो उसी तरीके से मेरे को आप बताइए कि जो आयतन में प्रतिशत त्रुटि है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आयतन मतलब v। तो ये हो जाएगा v में प्रतिशत त्रुटि डेल v अपॉन v इंटू 100% होगा यहाँ पे बराबर 3 इंटू, ऐसे बताओ त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि को हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं डेल r अपॉन r इंटू 100%। आपको ये सिद्ध करके बताना है, ये आंसर लेकर के आना है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो उदाहरण 26 है उसमें ये आंसर लेकर के आना है। ये है आयतन में प्रतिशत त्रुटि और ये है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। अब क्वेश्चन में कौन सी आकृति की बात चल रही है, गोले की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, गोले की। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं गोले का आयतन, और गोले का आयतन मतलब v बराबर होता है कितना, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। ये गोले का आयतन है। आंसर आपको पता ये निकालना है तो इसको देखते जाइए, ऐसा ही निकाल के रख दीजिए बस। अब देखो आंसर में क्या है, डेल v है, और डेल v क्या होता है, जैसे डेल y क्या होता था, डेल y होता था जब y बराबर fx है तब हम डेल y निकालते हैं, मतलब y और x होता था। तो डेल y को हम बोलते थे dy by dx इंटू डेल x, यही बोलते थे। अब यहाँ पर डेल v की बात चल रही है तो डेल v क्या होगा, इसके हिसाब से बताओ डेल v क्या होगा। यहाँ पे y और x है और यहाँ पे v और r है। भाई यहाँ पे y और x है तो हमने डेल y को क्या लिखा, dy by dx इंटू डेल x लिखा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर बताइए कि डेल v क्या होगा, डेल v होगा बच्चों क्या, dv अपॉन dr इंटू डेल r, ये होगा ना, अरे यही तो होगा डेल v क्या होगा, dv अपॉन dr इंटू डेल r। इसके हिसाब से तो पहले आप क्या करोगे, v का r के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे। अरे इसका मतलब क्या है, v का r के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ पे मैं अवकलन करूँ तो dv अपॉन क्या होगा, dr होगा। 4 पाई बटे 3 क्या कांस्टेंट है इसलिए ऐसे कैसे रहेगा,
और r का 3 का करोगे तो 3r² हो गया, और ये 3 से 3 कट गया तो 4πr², 4πr²। तो आयतन का हमने r के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आ गया। हमारे को क्या निकालना है, डेल v निकालना, तो डेल v का फॉर्मूला ये होता ही है। तो यहाँ पे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ डेल v। डेल v बच्चों क्या होता है, dv/dr.del r, ये तो होता है। अब इसमें मान लिख दीजिए, डेल v तो आंसर में मतलब इसको रखना है, जो आंसर में उसको रखना है, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4πr², और आंसर में डेल r है इसलिए इसको भी ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश करना सर। यहाँ पे डेल v है तो डेल v आ गया, नीचे क्या है v है, तो दोनों पक्षों में मैं क्या कर रहा हूँ, v का डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे v आ गया और इधर भी क्या आ गया, v आ गया। अगले स्टेप में करना है आपको, अब इधर तो डेल v/v रखना है आंसर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर नीचे v नहीं है r है, तो आप v की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या हो गया, डेल v/v, ये तो ऐसे ही है। यहाँ पर 4πr², और अपॉन में क्या है, v है, तो v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4π/3 × r³ है, और साथ में चल रहा है डेल r। हमने दोनों पक्षों में v का भाग दिया और v की वैल्यू रख दी इस साइड में। इस साइड में हमने v की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि आंसर में डेल v/v है इसलिए। अब यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 4π से देखो 4π कटेगा, ये 3 जाएगा ऊपर, यहाँ पे r नीचे बचेगा ये, तो कुल मिला के हो गया डेल v/v 3, और साथ में आ जाएगा डेल r/r। भाई ये r नीचे रख गया ना एक r। अब बिल्कुल ऐसा का ऐसा आंसर आ गया, डेल v/v 3 की जगह 3 है, डेल r/r। अब दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो सिद्ध करना है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, और उसको देख करके आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या करना है, तो इस तरीके से आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन आपकी जो पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली है उसमें भी दिया हुआ है। ये तो उदाहरण था, एग्जाम्पल था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यदि हम बुक का क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब 8.4 का क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करते हैं, तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दे रखा है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 13, ये 13वां क्वेश्चन जरा समझना आप इसको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक, इसमें घन की बात चल रही है, घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई के मापन में त्रुटि की लगभग 3 गुना है। ठीक है, तो आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि आपको ये सिद्ध करना है बच्चों। इसमें क्या सिद्ध करना है, आपको ये लिखना है ऊपर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि, और इधर कोर की लंबाई में, कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का 3 गुना है। हमें ये सिद्ध करना है, तो इसको गणितीय रूप में लिखें। आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी बताओ, डेल v/v × 100%। ये तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे 3 × कोर की लंबाई। अब घन में कोर को आप क्या बोलते हो, r तो बोलते नहीं, वहां पे भुजा को हम क्या ले सकते हैं, कोर को हम क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं। तो a यदि मैं कोर की लंबाई मानता हूं, तो कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होगा इसके हिसाब से, डेल a/a × 100%। आपको ऐसा लाना है आंसर, ये सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो अब आंसर में देख लीजिए, आंसर में क्या आ रहा है, डेल v आ रहा है, मतलब आपको क्या निकालना है, डेल v निकालना है। और डेल v क्या होता है, डेल v क्या होगा, डेल v होगा यहाँ पे, अभी पिछले क्वेश्चन में v और r था, यहाँ पे v और a है, तो इसके हिसाब से डेल v क्या होगा, dv/dA × डेल a, यही होगा ना फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है इसमें कि जो आयतन है, इसका आयतन, घन का आयतन है, उसका a के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां पर आप लिखोगे घन का आयतन, और बच्चों घन का आयतन क्या होगा, v = a³ होगा, यही होगा।
अब जो v है इसका हम a के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, डेल v चाहिए। तो a के सापेक्ष इसका यदि आप अवकलन करोगे तो आएगा 3a²। ठीक है, अब आप निकाल रहे थे डेल v क्या होता है, dv अपॉन dA इनटू डेल a। आगे यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो डेल v इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3a² इनटू डेल a। देखो जो आंसर में है उसको हटाना नहीं है, डेल v था रख लिया, डेल a था रख लिया। अब नीचे क्या है, v है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, v का डिवाइड करेंगे। इधर v को ऐसे ही रखना है और इस साइड में v की वैल्यू वापस रख देनी है। तो ये होगा डेल v अपॉन v इक्वल टू 3a² और v की जगह v की वैल्यू वापस रख दीजिए a³ इनटू डेल a। अब देखो डेल v अपॉन v ऐसे रहेगा, ये यहाँ से कट रहा है, एक बार बचेगी, तो इसको इसके नीचे लिख दो 3 इनटू डेल a अपॉन a। अब देखो हमारा पूरा आंसर आ गया, बस 100 नहीं है दोनों साइड में, 100 आप लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, सेम संख्या से तो हम आसानी से दोनों साइड में गुणा कर सकते हैं। तो 100 लगा के प्रतिशत लगा दिया और इधर भी आप क्या करोगे, 100 लगा करके प्रतिशत लगाओगे। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो जो आंसर में है उसको रख लो और जो नहीं है उसको हटा दो। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं आप कोशिश करना और अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, आप शायद क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो, यदि क्वेश्चन आप निकाल रहे हो तो आपके सामने प्रॉब्लम्स जरूर आती, और प्रॉब्लम्स आती तो आप मेरे से पूछते जरूर। आप में से कोई भी बच्चा मेरे को सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई पता नहीं है स्कूल कब खुलेगी, इसलिए स्कूल खुलने के भरोसे में रहोगे तो ऐसे बैठे रहोगे। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, ये आदत पे डाल लीजिए, वीडियो से पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कई बच्चे बोलते हैं साहब ऑनलाइन क्लास में हमारे को समझ में नहीं आती है बातें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आती है कि नहीं आती, आप कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।